नेशन में हूं पिनास त्यागी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगले 1 घंटे में हमारी वो खास पेशकश जो आपको सावधान करेगी, क्योंकि महाविनाश का चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है आज। जी हां, ज्योतिषियों की माने तो यह खगोलीय घटना हिंदुस्तान में कहर बरपा सकती है। यह खगोलीय घटना अपने साथ पूरी दुनिया में अनिष्ट की आहट लेकर आएगी और किस तरह से 30 दिन के अंदर कोरोना काल में लगने वाला यह तीसरा चंद्र ग्रहण अपने साथ अनिष्ट की आहट लेकर आ रहा है। क्यों यह चंद्र ग्रहण इतना खराब है, क्यों यह चंद्र ग्रहण अपने साथ महामारी लेकर आया है कोरोना जैसी, क्यों यह चंद्र ग्रहण अपने साथ दंगे लेकर आ रहा है, अमेरिका में आग सुलग रही है, क्यों यह चंद्र ग्रहण अपने साथ युद्ध जैसी स्थितियां लेकर आ रहा है, ये तमाम पहलू पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री होंगे, धर्मगुरु सान्या कपूर होंगी जो हमें अंक ज्योतिष के हिसाब से बताएंगी, न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा तिवारी होंगी हमारे साथ, एस्ट्रोनॉमर बैराकी हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य होंगी गिनी मेहता होंगी हमारे साथ, टैरो कार्ड रीडर। तो हम विज्ञान के लिहाज से भी इस ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हम ज्योतिर्विदों की राय भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर ज्योतिषियों को क्यों इसमें अनिष्ट की आहट नजर आ रही है। दरअसल पूरी दुनिया में अनंत काल से इस पर चर्चा होती है, वैज्ञानिक स्तर से भी और इसके ज्योतिष लिहाज से भी। खासकर इसके असर से वैज्ञानिक और ज्योतिष आधार के साथ साथ कर्मकांड के स्वरूप पर बहस लगातार होती आ रही है। लेकिन आज का चंद्र ग्रहण खास है, ये 30 दिन के अंदर लगने वाला 3 ग्रहणों में से दूसरा है और यही वजह है कि ज्योतिषी मान्यता के मुताबिक इसे अशुभ माना जा रहा है। तो इस पर बात करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। कहीं महीने भर के अंदर पूरब से पश्चिम तक समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। तमाम तैयारियों के बावजूद कुदरत की विनाश लीला को कोई रोक नहीं सका। कहीं आसमान से बरसी आफत ने जमीन पर जिंदगी डुबो कर रख दी। कहीं 2 महीने के अंदर 8 बार हिलती धरती ने हिंदुस्तान में जलजले का खौफ भर दिया। कहीं बैठे बिठाए देश के पश्चिमी से लेकर उत्तरी सरहद तक तनाव, साजिश और आतंक का साया नजर आने लगा। और एक महामारी ऐसी आई जिसने सदियों का इतिहास लिख दिया। तरक्की के रास्ते पर रफ्तार से दौड़ती पूरी दुनिया देखते ही देखते घुटनों के बल बैठ गई। कोरोना की चपेट में इंसानों की जान मक्खी मच्छरों की तरह जाने लगी। चांद मंगल तक पहुंच चुका इंसान कुदरत के आगे ऐसा लाचार हो गया कि पूरी दुनिया कमरे में कैद हो गई। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया परेशान है? तूफान, भूकंप, बाढ़, बर्फ, आतंक, तनाव, साजिश, महामारी जैसी मुसीबतों ने क्यों पूरी दुनिया को लाचार करके रख दिया? और इन्हीं हालातों में खगोल में हो रही चंद्र ग्रहण की एक ऐसी घटना जिसे देख और सुनकर लोगों का मन आशंकाओं और भय से भर जा रहा है कि क्या दुनिया के ये हालात महज दुर्योग हैं? क्या ये खगोलीय परिस्थिति का प्रभाव है? क्या ब्रह्मांड की शक्तियां असंतुलित हो रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सौर मंडल में होने वाली खगोलीय घटनाएं इस बार कुछ खास हालात पैदा कर रही हैं। इस बार चांद, सूरज और धरती के बीच के रिश्ते में इतनी खींचतान है कि जमीन पर रहने वाला इंसान उसके असर के खौफ में है। वजह है कि इस बार 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण होंगे। इस बार 1 साल के अंदर 6 ग्रहण होंगे। 43 साल में पहली बार 3 ग्रहणों का दुर्योग है। ये खास खगोलीय हालात क्या इशारा करते हैं? क्या ये धरती पर किसी बड़े अनिष्ट की निशानी है? ग्रहणों के प्रभाव का क्या कहता है खगोल विज्ञान? क्या ज्योतिष की मान्यताएं सच साबित होती दिख रही हैं?
ये ग्रहण आपकी जिंदगी पर क्या असर डालने वाला है, अगले 1 घंटे में ये सब कुछ आप विस्तार से जानेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को एक तरह से साइंस माना गया है, विज्ञान माना गया है। तो उस आधार पर क्या कुछ ग्रहों की चाल बदलेगी इस चंद्र ग्रहण से, क्या कुछ होगा हमारे जीवन पर असर, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हम वैज्ञानिक पहलू भी जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो मान्यताएं, और कहते हैं ना जब वक्त खराब चल रहा होता है तो ज्यादा ईश्वर की याद जो है आने लगती है। तो ऐसे में वक्त इस वक्त से बुरा शायद नहीं चल सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो हमारे साथ तमाम ये पूरा पैनल बैठा हुआ है, लेकिन सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर क्यों इतना डराया जा रहा है इस चंद्र ग्रहण को लेकर, इतना अशुभ क्यों माना जा रहा है ये चंद्र ग्रहण? देखिए पिनाश, ये ग्रहण जो है ये कभी भी शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रहण का अर्थ सीधा सा है कि जो किसी को पकड़ लिया जाए। तो धर्मशास्त्र की बात करें, देखिए आप अथर्ववेद की बात करते हैं, यदि आप वेद की बात करें तो अथर्ववेद में सभी प्रकार के जो ग्रहण हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण है, चाहे सूर्य ग्रहण है, चाहे शनि ग्रहण है, मंगल ग्रहण है, ग्रहण और भी ग्रहों पर होते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव इसलिए सबसे अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के वही सबसे अधिक नज़दीक है। उसके बाद सूर्य का ग्रहण होता है। चूँकि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए यदि आत्मा ही ठीक नहीं है, किसी व्यक्ति का मन ही ठीक ना हो और उसके पास में सारे संसाधन हो, लेकिन यदि उसका मन ठीक नहीं है तो समझिए कि कुछ भी ठीक नहीं है। राजकुमार जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि महामारी फैली हुई है, अमेरिका में आग लगी हुई है, चीन और भारत के जिस तरह से टकराव की स्थिति हो रही है, पैंडेमिक फैला हुआ है, तो लोग मर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, तो ये क्या इस चंद्रग्रहण का भी असर हो सकता है? जो तीसरा चंद्रग्रहण है ये दूसरा है, 3 लगने वाले हैं इस कोरोना काल में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपको आगे बताने ही वाला था कि ऋषि पराशर ने लिखा है कि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवरण महे दशा विनिशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता। यह पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी यहाँ रहता है, अपने सभी प्रकार के कार्यों को करता है, लेकिन इसका जो नियंत्रण है, इसका जो कंट्रोल है वह आकाश से होता है। और पूरे इस ब्रह्मांड को, आकाश मंडल को 12 राशि, 27 नक्षत्र और नवग्रहों के मध्य में बांटा गया है। अब जो ये चंद्र ग्रहण आ रहा है, आप देखिए वृश्चिक राशि पर इस चंद्र ग्रहण का आरंभ हो रहा है, और वृश्चिक राशि में भी ज्येष्ठा नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो रही है। शास्त्रों में जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों में जो ज्येष्ठा नक्षत्र है यह एक गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल का मतलब होता है जो दो के बीच में दो संज्ञाओं को लेकर के जो एक का निर्माण किया जाता है, गांठ लगा देना। जी बिल्कुल, चूंकि चंद्रमा नीच का है और हमारे ज्योतिष में जो नीच के ग्रह होते हैं या पीड़ित होते हैं या वक्री होते हैं, केवल ग्रहण की बात नहीं, ग्रहण के साथ और भी जो ग्रहों का योग बना हुआ है इस समय। आप शनि की बात करें, शनि बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं, वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति पहले से वक्री चल रहे हैं। तमाम ग्रहों के बारे में और चंद्रमा की दूरी 180 अंश में आ रही है। राजकुमार शास्त्री जी, ये जानने की क्या आखिर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये ग्रहण जो है इतना अनिष्ट लेकर आएगा। वैसे ही दुनिया में अगर पिछले 6 महीने से देखा जाए तो साल 2020 जो है वो अपने साथ इतना कुछ गलत लेकर आ रहा है कि हर कोई कह रहा है कि बस ये 2020 कैसे तैसे चला जाए। तो ऐसे में राशियों पर क्या कुछ असर होगा, ये जानने के लिए मैं सीधे वैरागी जी हमारे साथ हैं, मशहूर ज्योतिषाचार्य, उनके पास चलती हूँ। वैरागी जी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि इस कोरोना काल में और क्या बुरा लाएगा ये ग्रहण? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि ग्रहण सब कुछ बुरा ही लेकर आएगा। चंद्रमा मन का कारक है, तो जो शास्त्री जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि कुछ उथल पुथल तो होगी, क्योंकि 30 साल बाद जो शनि है वो अपनी मकर राशि में आया। आइए चलिए जानते हैं मेष राशि का हाल। आने वाला समय मानसिक स्थितियां आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं। शादीशुदा जीवन जो है आपका वो थोड़ा खराब हो सकता है, तो पति पत्नी थोड़ी सी सोच कर एक दूसरे से विचार करें, बोलें सोच के। अभी क्या है, ग्रहण है,
कोई भी कष्ट है तो उसका कोई ना कोई हल भी है। कहते हैं कि ग्रहण के समय पर दान करना चाहिए। अब रात को 11:15 पर तो आप दान करेंगे नहीं, तो मैं जो भी दान बताऊंगी वो आपको कल सुबह करना है। आप कल सुबह उठिए और मंदिर के अंदर दूध का दान कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, मंदिर बंद है। आप कहेंगे राखी जी मंदिर कैसे जाएं, तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह दान दे सकते हैं मंदिर जाने की जगह पर। ठीक है, अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि की बात की जाए तो व्यापार आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, धन का आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु फिर आपके लिए जो पड़ोसी हैं वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आपकी आसपास के लोगों से तू मैं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए कल सुबह मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप मिश्री का दान करें। लॉकडाउन का टाइम है, इसीलिए आप मंदिर नहीं जा सकते तो जरूरतमंद व्यक्ति को दे। आपके घर में जो सेवक है उसे भी दे सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा है। आप अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगाकर आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई योजनाएं बना सकते हैं और उसमें आप सफल भी रहेंगे। दान आप कल सुबह उठकर हरी इलायची मंदिर में दान करें। और इस ग्रहण से कृपया कर गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ना डरें, क्योंकि उनको कोई भी परहेज नहीं करना। चलिए, तो ये 3 राशियों की बात की, उपाय की बात करी, तो डरना नहीं है, सामना करना है। वक्त थोड़ा सा खराब है तो सबको लग सकता है डर, तो ऐसे में इसी डर को दूर कर रहे हैं। अब अंक ज्योतिष के लिहाज से बात करें सानिया कपूर, तो मूलांक 1 और मूलांक 2 के लोग, पहले तो आप ये भी बता दीजिए कि ये मूलांक आपने तय कैसे किया है, और उसके बाद मूलांक 1 और 2 इनके लिए क्या कुछ लाएगा ये ग्रहण, ये बताइए। जी, मूलांक पे बात करेंगे तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन पे आप पैदा हुए हैं, वो आपको उसका जो फर्स्ट डेट है वो आपको लेनी है। अगर बाय चांस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो आपका जो भी नाम का पहला अक्षर है आप उससे भी अंक निकाल सकते हैं। अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो आप 1 नंबर को फॉलो करेंगे, अगर आपका नाम बी से शुरू होता है तो आप 2 नंबर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं राखी जी से बिल्कुल एग्री करूंगी कि ग्रहण में डरने की कोई बात नहीं है। ग्रहण का अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो उसका मतलब भी यही होता है कि इस टाइम पे ईश्वर जो है आपके दुख ग्रहण कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उस टाइम पे आप मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, थोड़ा सा अपने भीतर जाइए। अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। पहला नंबर, जो नंबर 1 लोग वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी लाइफ में कंफ्यूजन्स और बॉदर कर सकती है बहुत सारी चीजें। बड़े बदलाव आएंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो सकता है या फिर प्रमोशन भी हो सकती है। बड़ा बदलाव आपको लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आपकी रुचि या फिर आप प्रोफेशन में ऐसे किसी जिसमें संगीत है, या तो आप गायक हैं या फिर आप कोई म्यूजिशियन है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर हम उपाय की बात करें तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना कीजिए। और आपका जो शुभ रंग है इसके लिए वो है लाल। आप आज के दिन लाल कपड़े पहन सकते हैं। और बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 वाले लोग जो है वो कोई नया काम शुरू ना करें। उनको अगर वो नया काम शुरू करेंगे तो वो इतना ज्यादा फलेगा नहीं, और छोटी मोटी रुकावटें आ सकती है चीजों में, लेकिन फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन मैं इन लोगों को ये भी कहूंगी कि आप अपनी सेविंग्स पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आगे जाके कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है। तो इनके लिए उपाय ये है कि कोई छोटी कन्याएं जो इनके घर में है या कोई बाहर है, उनको आप मीठा दीजिए, मीठा खाने को दीजिए। और इनका शुभ रंग है पिंक, गुलाबी। चलिए, तो नंबर 1 और नंबर 2 मूलांक के लिए आपने तमाम जानकारी दी है, और अब टैरो के जरिए भी जान लेते हैं कि आखिर टैरो के कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि वक्त में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जब महामारी लोगों की जान पर बना रही है, जब लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज हर तरह से, और अगर देशों के बीच भी देखा जाए तो खटास है रिश्तों में। भारत चीन की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, अमेरिका की चीन की बात कर लें, तो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। तो ऐसे में टैरो क्या कहता है मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए? गिनी मेहता। मेष राशि वालों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं आपस में, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट रहने वाला है उनका। तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि वो जितना हो सके वो पीले कलर का इस्तेमाल करें अपने कपड़ों में, या स्वीट्स ऐसी खाएं जो कि येलो कलर की हो, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वृश्चिक राशि वालों को जो मेरे को ज़्यादा दिख रहा है वो फाइनेंशियल लॉस होते हुए दिख रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने फाइनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और किसी से एडवाइस मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको एडवाइस गलत ही देंगे।
तो इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सिनेमन स्टिक को अपने पर्स में रखें और एक इत्र को कॉटन में लगा के अपने पर्स में रखें, तो फाइनेंशियल लॉसेस से आप बच पाएंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मिथुन राशि की बात, तो मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने वाले हैं। तो उनको अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए और उनको लगेगा कि उनके डिसीजंस बहुत सही जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, उनके डिसीजंस बिल्कुल सही नहीं जा रहे होंगे। तो उसके लिए मैं उन लोगों को बोलूँगी कि वो लोग स्वीट्स खाएं और जितना मीठा खा सकते हैं और सिल्वर पहने, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो रहा टैरो, अंक, ज्योतिष और ज्योतिष के लिहाज से क्या कुछ जो है वो इन राशियों पर असर पड़ने वाला है। लेकिन विज्ञान क्या सोचता है इस ग्रहण को लेकर? हमारे साथ पूजा जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, ठीक है, ये मान्यताएं हैं, ये धार्मिक लिहाज हैं, लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो ये ग्रहण क्या आज रात को दिखने वाला है? नंगी आंखों से इसे देखा जा सकता है? इसे उपछाया ग्रहण क्यों कह रहे हैं? थोड़ा समझाएं इसके बारे में। किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके चंद्रमा, सूर्य और जो आपकी पृथ्वी है उसकी पोजीशंस है। मतलब इस बार आपके चंद्रमा और सूर्य के बीच में आपकी धरती आएगी और उसकी वजह से एक ग्रहण हो रहा है। तो इसके लिए किसी को भी कभी भी डरना नहीं चाहिए इस चीज से। एंड अगर आप इस चीज से डरेंगे तो इसका कोई हल नहीं है। आप आराम से छत पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। 3 घंटे 18 मिनट का पूरा ये ग्रहण है। एंड जिसको भी देखना है, जो भी देखना चाहता है, आराम से, बहुत सेफ होता है, सारी चीजें होती है, आराम से आप जाके देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये ग्रहण इस महामारी के बीच में आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को हर एक गलत चीज से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत टाइम से होते हुए आ रही है, हर बार होती है। लास्ट ईयर भी 1 दिसंबर में हमारा इक्लिप्स हुआ था, ग्रहण लगा था, जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ था। तो उस चीज को अगर आप अपने अंधविश्वास के साथ जोड़ेंगे तो उस चीज का कोई हल नहीं है। एंड ये साल वैसे भी थोड़ा सा खास है, क्योंकि इस साल पूरे 6 ग्रहण लग रहे हैं टोटल, जिसमें से 4 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। एंड 5 जुलाई को फिर से हमारा एक चंद्र ग्रहण आने वाला है एंड 21 जून को हमारा फिर से एक सूर्य ग्रहण आने वाला है। तो अगर हम इस चीज को सिर्फ गलत वे में लेके जाएंगे, अगर हम सिर्फ अंधविश्वास में लेके जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। तो चलिए पूजा मेहता जी, क्योंकि आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं तो आप उसी हिसाब से इसको देख रही हैं विज्ञान के लिहाज से, लेकिन ज्योतिष से अपने हिसाब से समझता है। अगर देखा जाए 1 दिसंबर को पहला ग्रहण लगता है, तो पहला ग्रहण जब लगता है तभी से कोरोना के मरीज जो हैं पहले आने शुरू होते हैं, और आज हम दूसरे ग्रहण में बैठे हैं तो इतने सारे मरीज जो हैं और आधी दुनिया, क्या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। सानिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, अंक ज्योतिषी। सानिया जी, पूजा तो कह रही हैं कि भाई ये खगोलीय घटनाएं, उत्साहित हैं वो कि 6 ग्रहण लगने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो पहले ग्रहण से दूसरे ग्रहण तक आते आते इतनी उथल पुथल मच गई है। अब दूसरे से तीसरे में क्या बहुत नुकसान होने वाला है? 3 और 4 मूलांक के लोगों के लिए। जी जी, दूसरे और तीसरे ग्रहण के बीच का जो समय है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत नुकसान होने वाला है, बट हो सकता है कि लोग अपनी ही वजह से, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, अपने ही गलत डिसीजंस लेके लोग अपना ही नुकसान कर ले। तो मैं वैसे भी बोलूंगी कि गवर्नमेंट चाहे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रहे, आप अपना ख्याल अपने आप रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप खुद से फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपको खुद को सजा मिल सकती है। बात करेंगे नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में, तो नंबर 3 वाले लोग जो है उनका मन थोड़ा सा जो है वो उदास रह सकता है। मतलब उनको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है, बट कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मूड स्विंग्स बहुत सारे रह सकते हैं उनके। नौकरी वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय आ सकता है, लेकिन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। जो उपाय है उनके लिए ये है कि शिव चालीसा का वो जितना हो सके पाठ करें, और जो शुभ रंग होगा उनके लिए है वो नीला, रॉयल ब्लू। और नंबर 4 के बारे में बात करें तो सारे अंकों में नंबर 4 का ही मेन रोल है इस ग्रहण में, क्योंकि आप देखेंगे 2020 जो है वो भी 4 नंबर है, और 4 नंबर हमारे लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के हालात भी काफी खराब है, और अमेरिका का संस्थापन जो है वो भी 4 जुलाई 1776 को ही हुआ था, उसका मूलांक भी जो है वो 4 है। तो 4 के लिए, 4 नंबर वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना है इनको कोई भी, कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, बट हो नहीं पाएगा। और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं लेनी है,
कोर्ट केसेस थोड़े से अगर आपके अभी हैं तो आप जितना हो सके टाल सके, अगर पोस्टपोन कर सके तो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है। अगर उपाय की बात करें हम तो सफेद चीजों का दान करें, जैसा कि राखी जी ने कहा कि आप आज रात को नहीं कर सकते, कल सुबह कीजिए, किसी भी जरूरतमंद को सफेद चीजों का दान कीजिए। और शुभ रंग है पर्पल वाइन। चलिए, तो ये था मूलांक 3 और 4 के लिए अंक ज्योतिष क्या कुछ कहता है इस ग्रहण के असर को लेकर। वैरागी जी, आप बात करें कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों की, तो उनके लिए ये ग्रहण क्या कुछ लाएगा इस मुश्किल वक्त में? बेनाज जी, सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, धर्म गुरु होने के नाते इस यहाँ पर सान्या जी बैठी हुई हैं, यहाँ पर शास्त्री जी बैठे हुए हैं, गिन्नी जी बैठे हुए हैं। हम जो भी धर्म गुरु हैं ना, हम कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाते, लेकिन हमारी दुर्भाग्य है कि अगर हम पहले से बता दें बातें तो लोग कहते हैं कि ये लोग डराते हैं, और अगर हम नहीं बताएं तो लोग कहते हैं सारे ज्योतिष कहाँ सो रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया। तो ये विडंबना है हमारी। खैर, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए आपके ऊपर इसका असर सबसे ज्यादा होगा। आपका मन परेशान रह सकता है, आपका कोई रिश्ता टूट सकता है, आपके नजदीकी रिश्ते से आपको चोट मिल सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है। तो बहुत संभल कर चले। मैं या सान्या या गिन्नी जी जो भी उपाय आपको बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये उपाय आप करेंगे तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन वो कम हो जाएगा, आपका मन कम टूटेगा। तो इन उपायों को जरूर कीजिए। आप कल सुबह उठकर मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दही का दान करें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। इस वक्त शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल या गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह वक्री चल रहे हैं, ये हम जानते हैं। और इतने सारे ग्रहों का वक्री चलने की वजह से सोना कभी अब ऊपर जा रहा है, कभी नीचे। लेकिन सिंह राशि के लिए अच्छा है कि शेयर मार्केट में आप कुछ मोटा पैसा अगले 6 महीने में कमा सकते हैं। अगर शेयर मार्केट गिरेगी तो भी आपको फायदा होगा। आपकी शादी का रिश्ता आ सकता है। अगर आपकी तलाक की बात चल रही थी तो वो रिश्ता दोबारा से जुड़ सकता है। तो ये सिंह राशि के लिए खुशखबरी है। दान क्या करना है? सुबह उठकर मंदिर में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लस्सी का दान करें, उत्तम रहेगा। कन्या राशि की बात कर लें, व्यापार के नए मौके मिलेंगे, इंक्रीमेंट प्रमोशन जॉब में मिल सकता है, लेकिन घर वालों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपका मन तो अच्छा कर सकती है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंस आप जरूर बनाकर रखें, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। कल सुबह उठकर मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पनीर का दान जरूर करें। और इस ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। ये ग्रहण हमारे मन को थोड़ा कष्ट जरूर पहुंचाएगा, भ्रमित करेगा, लेकिन हमें बहुत कुछ देकर भी जाएगा। चलिए, तो ये ग्रहण जो है, पहला ग्रहण जब लगा था तब से कोरोना ने दस्तक दी थी, या दूसरा ग्रहण जो है वो कोरोना से निजात दिलाएगा? और इस काल में अगर इतना कुछ अनिष्ट हो रहा है, नौकरियां भी जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ ये ग्रहण करेगा? एक ओवरऑल व्यू हम लोग लेंगे, साथ ही दूसरी राशियों की भी करेंगे बात। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।